दोस्तों अब तक आप लोगों ने चाइनीज आर्मी की पिटाई वाला ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। ये वीडियो और साल 2020 की गलवान की घटना, ये दोनों ही इंसिडेंट हमें बताते हैं कि जब जब चाइनीज आर्मी हमारे बॉर्डर्स में घुसने की कोशिश करेगी तो उसकी ऐसे ही पिटाई होगी। ये वीडियो इस बात का एकदम क्लियर सबूत है कि जब दो न्यूक्लियर देश आपस में लात घुसे, लाठी डंडे और थप्पड़ों से लड़ते हैं तो जीत हमेशा उस आर्मी की होती है जिसके जवानों के दिल में जुनून, जज्बा और राष्ट्रभक्ति होती है। और भारत के जवानों में ये कूट कूट कर भरी है। ये वीडियो कब का है, कहां का है, नया है कि पुराना है, ये तो नहीं पता, लेकिन वीडियो को देखने के बाद मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइनीज आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर हमला किया क्यों? तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे रीजन हैं, जिसे हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब कभी भी चाइना के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है, वहाँ के लोग अपनी सरकार के खिलाफ और अपनी सेना के खिलाफ विद्रोह छेड़ देते हैं, तब वहाँ की सरकार अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है। इस समय चाइना की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां कोविड-19 की वजह से चाइना को छोड़ने के लिए मजबूर हैं और कई कंपनियों ने तो अपना काम भी शुरू कर दिया। और इसकी वजह से चाइनीज लोगों के बीच अपनी जॉब की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले कुछ महीनों से वहाँ के लोगों को अपनी सैलरी तक नहीं मिल पा रही। चाइनीज सेंट्रल बैंक ने वहाँ के लोगों के ऊपर कैश विड्रॉल को लेकर भी कई सारी पाबंदियां लगा रखी हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ पर लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लोगों के ऊपर एक डिक्टेटर की तरह धौंस जमा रहे हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से वहाँ के लोग अपनी सरकार के खिलाफ और शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन चाइना की सरकार ने अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए और उनके बीच एक नकली राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर हमला कर दिया। लेकिन अफसोस, वहां पर इंडियन आर्मी के जवान बैठे थे उनकी कुटाई करने के लिए। चाइना के लिए इस अटैक को करवाना काफी आसान काम था, क्योंकि वहां की जो आर्मी है PLA, वो एक देश की आर्मी नहीं है बल्कि वो एक सरकार की आर्मी है। वहाँ की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर हमला क्यों किया। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे रीजन की। साल 1951 में चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था और साल 1954 में भारत सरकार ने और जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। और तभी से चीन ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है और इस समय तिब्बत के ऊपर पूरी तरह से चाइना का कंट्रोल है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी चाइना का कंट्रोल होना चाहिए, न कि भारत का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है। जब 1954 में भारत सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, तो फिर अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा कैसे हुआ? वो तो तिब्बत का साउथ पार्ट है। और यही रीजन है कि चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को अपना हिस्सा बताता है, यानी कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका एक स्टेट है। चाइना ये बात क्लेम करता है। चाइना ने अपने कुछ ऐसे भी मैप रिलीज किए हैं जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया है और इस बात को लेकर भारत सरकार ने उसका काफी ज्यादा विरोध किया। और यही रीजन है कि बार बार चाइनीज आर्मी अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस आती है ताकि वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम कर सके। और इसी की वजह से आए दिन दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच इस तरह की लड़ाई देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें ये बात भी जानना चाहिए कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इतना स्ट्रांगली क्लेम करता क्यों है? तो हमें इस सवाल का जवाब जानने के लिए 1962 में जाना पड़ेगा। साल 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था, तो उसने इनलीगल तरीके से भारत के अक्साई चीन के हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया था। और आज के टाइम पर चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का हिस्सा बताता है और उसके ऊपर क्लेम करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया इस समय भारत के कंट्रोल में है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर दावा करके उसको अक्साई चीन के लिए एक बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। मतलब कि अगर भारत अक्साई चीन के ऊपर अपना दावा छोड़ देगा तो चाइना भी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा छोड़ देगा। मतलब कि ये दोनों ही हिस्से भारत के हैं और कॉम्प्रोमाइज भी भारत को करना पड़ेगा। चाइना ऐसा चाहता है। भारत चाइना के इस दोगलेपन को काउंटर करने के लिए अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और रोड्स की कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे रीजन की कि चाइनीज आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर पर हमला किया क्यों। देखिए, जो ये तवांग का एरिया है, ये एक ऐसी लोकेशन पर है जहां से LAC की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है और अगर चाइना ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया तो उसे नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों तक पहुंचने के लिए काफी आसानी से एक्सेस मिल जाएगा और वो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से तोड़ देगा। तवांग का ये एरिया 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस एरिया में जो सबसे ऊंची जगह है वो भारत के कंट्रोल में है, यानी कि भारत के सैनिकों को दोनों ही साइड का व्यू आसानी से मिल पाता है और इसीलिए चाइना की जलती है और वो बार बार तवांग के इस सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। जली ना, तेरी भी जली ना। और इन सब के अलावा अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कल को भारत और चाइना के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत अपनी मिसाइल्स को अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय कर सकता है चाइना के ऊपर आसानी से अटैक करने के लिए। और कई स्टडीज ये दावा कर चुकी है कि अगर भारत को चाइना के ऊपर अटैक करना है तो उसके लिए अरुणाचल प्रदेश सबसे बेस्ट प्लेस होगा और इन्हीं सब रीजंस की वजह से चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है और उसे अपना बताता है। पिछले कुछ सालों से भारत की विदेश नीति और इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है। जब जब चाइनीज आर्मी भारत के बॉर्डर्स में घुसने की कोशिश करेगी तब तब उसकी ऐसे ही कुटाई होगी और हर बार हाथ पैर तोड़कर वापस भेज दी जाएगी। और हाँ, इस कुटाई से भिखमंगा पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। वो सोच रहा है कि आज अब्बा की पिटाई हुई है, कल हमारी भी पिटाई हो सकती है, इसलिए वो एडवांस में ही भारत को गीदड़ भग्गी दे रहा है। इसके लिए पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बेटा, पाकिस्तान इतना नहीं बोलते, जितना आपके देश की टोटल GDP की वैल्यू है ना, उतना हमारे देश के टॉप 8 अमीर लोग मिलकर आपके पूरे देश को खरीद लेंगे, तो थोड़ा कम बोला करो। और हाँ, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी बोलते हैं। तुम्हारे अब्बा के अब्बा हम हैं, इसलिए सुधर जाओ, वरना अभी वो पेले गए थे, बाद में तुम भी पेले जाओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि चाइना ने तवांग के ऊपर अटैक क्यों किया था और वो बार बार अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम क्यों करता है। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।